सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो फाइनली ये हमारा सेकंड लेक्चर है कि व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल साइंस, इट्स नेचर एंड स्कोप। तो पॉलिटिकल साइंस मैंने फर्स्ट वीडियो में मतलब डिस्कस किया है नोट्स के साथ। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट चेक करें। ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू सो मच, बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा कमेंट और रिव्यू दिया है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कल वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, देन ये समझ में आएगा नेचर क्या है पॉलिटिकल साइंस का। देखिए, नेचर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल लेट एज्यूम कि ये चाय है, तो चाय का कुछ नेचर है। अगर ये एक छोटा सा बच्चा है तो इसका कुछ नेचर है, कोई ये बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है तो इसका कुछ नेचर है। तो नेचर तो हर चीज़ का होता है, वैसे ही नेचर पॉलिटिकल साइंस का भी होता है। अब देखते हैं क्या है। We are mainly concerned with the Western political thought. We started our study with the speculation of Aristotle on political science. देखिए, स्पेकुलेशन का मतलब अवधारणा, धारणा इस तरह से होता है। और अरिस्टोटल यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको कहा गया है। इनका एक फेमस बुक है पॉलिटिक्स। अब याद रखिएगा कि मैंने कल भी बताया था और आज भी कि जब 32 पेज लिखना हो, यानी कि अगर ये सवाल आता है और इसको लिए आपको 4 से 5 पेज लिखना जब पड़े, तो आपको ये जो लाइन है ना, इसको अलग से हाईलाइट करना है। इस पूरे ऐसे नहीं लिखना है, ये नोट्स है इसलिए ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको जब लिखना है तो लिखने का वे अलग है। उसके लिए चैनल पर ऑलरेडी आंसर राइटिंग सेशन का डाला हुआ है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इनका एक फेमस बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अरिस्टोटल हैज़ एग्जर्टेड। इस बुक में उन्होंने बताया है कि ही हु इज़ अनेबल टू लिव इन अ सोसाइटी और हु हैज़ नो नीड बिकॉज ही इज़ सफिशेंट फॉर हिमसेल्फ। एक वो व्यक्ति जो सोसाइटी में रह ही नहीं रहा है या जिसको ज़रूरत नहीं है, वो आइदर बीस्ट यानी कि जानवर या भगवान हो सकता है। ये लाइन कल भी बताए थे और आज भी, कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेचर समझाने के लिए कि क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये बुक में ये लाइन लिखा हुआ है, ये बात याद रखिएगा और इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और इसको लिखना भी पड़ेगा। मैन इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। कह रहे हैं अरिस्टोटल की क्यों व्यक्ति को ऐसे क्या नेचर है पॉलिटिकल साइंस में। तो उसमें बता रहे हैं कि पहले मैन का नेचर समझिए कि जो मैन है वो एक सोशल पॉलिटिकल एनिमल है। हम लोग कहते हैं ना कि हम एक जानवर और इंसान में बस इतना ही फ़र्क है कि वो एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल, ये 10th क्लास से पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कि मैन एक सोशल एनिमल और पॉलिटिकल एनिमल है, बिकॉज ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट सोसाइटी और स्टेट। कह रहे हैं कि इसीलिए ये बिना सोसाइटी और स्टेट का कुछ नहीं कर सकता है, और अगर कर रहा है तो आइदर वो जानवर है या आइदर वो भगवान है। ये लाइन याद रखिएगा। बाई नेचर ही डिज़ायर टू लिव इन ए सोसाइटी। जो मनुष्य का जो नेचर है उसका होता है कि वो सोसाइटी में रहे और फॉलो करे रूल रेगुलेशन, किसका, स्टेट का। ये सब किसके द्वारा कहा गया है, अरिस्टोटल के द्वारा। क्या पढ़ रहे हैं हम, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से पढ़िए कि याद हो जाए। मैन डिजायर टू लिव इन ए सोसाइटी नॉट ओनली बाई नेचर बट बाई कंपल्सरी ऑल्सो, बिकॉज विदाउट द हेल्प ऑफ सोसाइटी ही इज ए क्वाइट अनेबल टू मीट हिज नीड। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अरिस्टोटल जी, कि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है वो डिज़ायर, उसका ख्वाब होता है कि वो सोसाइटी में रहे, ना कि सिर्फ उसका नेचर है। मतलब ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ नेचर ही है, नेचर तो है ही कि वो रहे सोसाइटी में, मिलजुल के रहे, बट ये काम इसलिए भी उनको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंड है। मतलब वो होता है ना कि पड़ोसी पड़ोसी खेल रहे हैं कि इनके यहाँ कोई गेस्ट आया है तो इनके अजीज चाय चीनी है आपके घर में, इनके घर है अजीज चाय पत्ती है कि आपके घर में, दूध है क्या, यानी कि है ना इंटरडिपेंडेंट। तो इस तरह से मतलब ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप ये चैनल पे वीडियो स्टार्ट किए हैं तो मतलब बिल्कुल बेसिक से सीखना है, ठीक है। इसलिए मनुष्य को एक साथ रहना कंपलसरी है। क्यों, एक तो मतलब नेचर है और दूसरा ज़रूरत भी है। ही कैन मीट द नीड ऑफ द फूड का, क्लॉथिंग का, शेल्टर का, विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है। ओनली ए वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी, सिर्फ और सिर्फ एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी कैन प्रोवाइड हिम विद द फैसिलिटी
ऑफ डेली लाइफ बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट सेल्फ एम सिक्योर एंड सोसाइटी। कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो उसको सोसाइटी का बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, अपना सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, सब कुछ के लिए सोसाइटी का रहना ज़रूरी है, सोसाइटी में रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा, फिर से याद दिला दे रहे हैं, ये वो जो थिंकर सारे हैं ये क्या चाहते हैं कि सोसाइटी के प्रॉब्लम को जो पॉलिटिकल है इशू है इसको कैसे पढ़ना, साइंटिफिक स्टडी करना है, इसीलिए ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से समझ में आ रहा है। सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैन नॉट मेक प्रोग्रेस वेन वेयर ह्यूमन लाइफ इज अनसेफ एंड इनसिक्योर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक सोसाइटी में अगर सिक्योरिटी नहीं होगा तो वहाँ का सिविलाइजेशन या कल्चर प्रोग्रेस नहीं होगा। एक हम सवाल आप लोग पे छोड़ कर जा रहे हैं, आई डोंट नो कि कितने लोग को, और नहीं तो शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सवाल हम दे रहे हैं, ठीक है। तो द सेफ्टी ऑफ मैन एंड द सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ आर पॉसिबल वेनली, ये तभी होगा जब सिक्योरिटी और ये सब होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है जहाँ पे अगर सेफ़ नहीं हो अगर सेफ़ नहीं है तो वहाँ का जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही है। जैसे अभी का ही एग्जांपल देखिए, इंडिया में अभी बहुत सारे आप देखते हैं कि रेप केस बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि मान लीजिए कोई कंपनी है जो वुमेन के लिए काम करना चाहता है, तो वो सोचेगा कि यार यहाँ पे ना मतलब इस फैक्ट्री में हमको लेडीज़ बहुत चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे ना लेडीज़ सेफ़ नहीं है, तो लोग काम करने निकलेंगे ही नहीं बाहर, तो मेरा ये कंपनी उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाएगा। देखिए एक रीज़न बता रहे हैं, एक समझने की बात। दूसरा, मान लीजिए कि एक एक ऐसा चीज़ है, जैसे कोई चीज़ है बच्चों के लिए और उसको एक माँ ही सिर्फ मतलब उसको बता सकती है, समझा सकती है, तो वो कंपनी कहेगा कि नहीं यार ये प्रोडक्ट ना नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ लोग तो नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि आजकल कितना अनसेफ हो गया है। तो इसके वजह से अगर अनसेफ रहेंगे सोसाइटी में तो बहुत सारा डेवलपमेंट जो है नीचे रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल और भी समझिए, मान लीजिए कि 10 लड़की है जो बाहर काम करने जा रही है, हर दिन अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहा, हर दिन लोग अगर ऐसे ही मतलब अनसेफ फील करते रहे, कुछ ना कुछ हो, तो इसमें से मान लीजिए कि ना भी तो कम से कम 4 से 5 पेरेंट्स ऐसे होंगे, अगर उन मतलब कहेंगे कि बेटा तुम ना रहने दो, हम ही कुछ कर लेते हैं या तुम्हारा भाई कुछ कर लेगा, तो ये सब गलत चीज़ है। ठीक समझ में आया? फिर यहाँ पे देखिए, सो वेल गवर्नमेंट स्टेट इज ए मस्ट फॉर द मतलब सब बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। दिस इज़ द रीज़न वाई द सब्जेक्ट ऑफ आवर स्टडी इज़ द स्टडी एंड द गवर्नमेंट विच आर द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि इनके नाम को लिखकर ये जो लाइन है रट सकते हैं तो रट लीजिएगा। क्या है? ये थिंकर हैं और इनका क्या नाम है कि नॉन द लेस through human being must and do live in a political system and share the benefit of the political life, know much about the political event। मतलब वही घुमा फिरा के बाद कि एक व्यक्ति को सोसाइटी की ज़रूरत है, वो रूल रेगुलेशन के साथ रहता है, इसका बेनिफिट है, एक दूसरे पे डिपेंड भी रहते हैं और सेफ भी रहते हैं, सिक्योरिटी भी रहता है, इस तरह से। ठीक, अब फिर यहाँ पे देखिए, ए मैन may take more or less participation but it is certain that the destiny of the man is linked with the state and the government। कह रहा है कि कुछ परिवार हैं जो बहुत उलझे रहते हैं समाज में, लेकिन कुछ परिवार हैं जो बिल्कुल नहीं रहते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं समाज में, लेकिन फिर भी वो लिंक रहते हैं कहीं ना कहीं अपने स्टेट और गवर्नमेंट से। ठीक है, सो ये फिर वही बहुत अच्छा खासा लाइन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बताया गया है कि इसलिए ज़रूरी है कि मेंटेन करें लॉ ऑर्डर सोसाइटी में, प्रोटेक्ट करें ह्यूमन लाइफ को और ह्यूमन बीइंग को, और इससे क्या होगा? प्रोग्रेस होगा। नो डाउट द चीफ फंक्शन ऑफ द स्टेट इज़ टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी बट इट इज़ नॉट ऑल नाउ ए डे। बताया जा रहा है कि लेकिन ये अभी ऐसा नहीं हो पा, मतलब उस लेवल पे नहीं हो रहा है। इट हैज़ बिकम अ वेलफेयर स्टेट एंड देयरफॉर इट एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखिए इसका लाइन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए जो पहले का सोसाइटी था और अब के सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए डिफरेंस है क्योंकि देखिए बहुत सारे जो वर्क होते हैं
वो हम इसलिए सिर्फ नहीं करते हैं कि सोसाइटी में मतलब जो रिच हैं वो और रिच हो जाएंगे, या मतलब इस तरह से कुछ काम इसलिए भी हो जाता है कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो। देखिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और ये इतने सारे लोग हैं, ठीक, ये रिच है लेकिन ये पुअर है, ठीक है, लेकिन सरकार को इनके ऊपर खर्च करना पड़ता है, इनके टैक्स कलेक्शन से जो मिल रहा है इन पे खर्च करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि इकॉनमी ग्रोथ हो जाएगा उस लेवल पे, हाई लेवल पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनको प्रमोट करना है, इनको सेफ रखना है, इनका भी मतलब ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि इस ये जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर का मतलब ही होता है कि हर व्यक्ति को अच्छे से मतलब जितना पॉसिबल हो सके हेल्प करना। वो सरकार जो गवर्नमेंट है वो हेल्प कर रहा है मतलब अपनी जनता के लिए, चाहे बस फ्री कर दे, खाना दे, और या मतलब सब्सिडरी प्रोवाइड करे, इस तरह से तो कहेंगे कि हम वेलफेयर, ऐसे गांधी जी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वेलफेयर सोसाइटी का, और ये पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि दिस डे द स्टेट प्रोवाइड इट्स सिटीजन विद द फैसिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे स्टेट प्रोवाइड कर रहा है हायर एजुकेशन, बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट, इट गेट द रोड ब्रिज बट बिल्ड फॉर देम, इट क्या है, chalks out the plan and the program of the agriculture industry and the control the price। ये सब कर रहा है कौन, सरकार कर रहा है, किसके लिए, वेलफेयर सोसाइटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे भी थिंकर हैं और इनको लिख सकते हैं, इज़ दैट ए पॉलिटिकल साइंस डिवाइड इटसेल्फ इनटू थ्री डिस्टिंक्ट साइंस, डिवाइड इटसेल्फ इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट विल, द कंटेंट ऑफ द स्टेट विल एज एक्सप्रेस। और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो है आपका, अगर मोटे तौर पे देखिए तो नेचर समझ में आया होगा कि नेचर क्या है पॉलिटिकल साइंस का। बस एक लास्ट अगर एक लाइन में समझे तो इसका मतलब बस इतना ही है कि ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत है कि स्टेट का, इसलिए ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक व्यक्ति का नेचर है कि वो सोसाइटी के साथ रहे, रूल रेगुलेशन में रहे, खुद के लिए भी रहे और उसका डिपेंडेंस भी, मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं। तो इसलिए ज़रूरी है एक सोसाइटी, और सोसाइटी में रहना पूरी तरह से, और वो सोसाइटी सेफ़ होना चाहिए जिसके वजह से जो है डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट बहुत हेल्प करता है वेलफेयर सोसाइटी बनाने का। इस तरह से ये पढ़ना है आपको नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि क्या नेचर है पॉलिटिकल साइंस का, क्यों ज़रूरत है, समझ में है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो है बनाएंगे हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे। पहला टॉपिक हम लोग ख़त्म किए कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, दूसरा टॉपिक ख़त्म किए कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बस लास्ट फिर से बता रहे हैं कि व्यक्ति को सोसाइटी क्यों ज़रूरी है, या सोसाइटी में रहना क्यों ज़रूरी है, कैसे गवर्नमेंट काम कर रहा है सोसाइटी पे, यही पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस नेचर में, ठीक है। अब स्कोप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।